Hello students, welcome to free online classes by CKS Academy. Today I am here with a new video of class 10th English, that is of Me and the Ecology Bit by John Lexio. This video comes with all the important short questions and answers. Let's start the video. The first question is what are the slogans? पहला प्रश्न है कि स्लोगन क्या है। यहाँ पे स्लोगन के विषय में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस चैप्टर के शुरुआत में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं, यानी कुछ नारा लिखा हुआ है। द स्लोगन्स आर सेव अर्थ, सेव ट्री एंड सेव वाटर, और यही 3 स्लोगन वहाँ पे चित्र में लिखा गया है, तो इसलिए स्लोगन सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्लेड? ये स्लोगन क्यों दिखाया गया है? These slogans are displayed to draw the attention of people towards the issue of ecology. यह स्लोगन इसलिए दिखाया गया है ताकि लोगों का ध्यान पर्यावरण के मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है डू यू लाइक दिस स्लोगन्स? वाई? क्या आपको ये स्लोगन पसंद आता है या है, क्यों? यस आंसर है इसका आई लाइक दिस स्लोगन्स। हाँ, मैं इस स्लोगन को पसंद करता हूँ बिकॉज इट ड्रॉज आवर अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, क्योंकि यह स्लोगन हमारा ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर ले जाता है या पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन? जब नरेटर यानी कि वक्ता या फिर जो लेखक हैं वो मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहते हैं तो क्या होता है? व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन शी सेज दैट शी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम। जब नरेटर यानी वक्ता मतलब जॉन लेक्स्यू मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कह देते हैं तो वह कहती है कि उसके पास देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि MS जो है उसको हम मिस पढ़ते हैं और MRS को मिसेस पढ़ते हैं। वास्तव में महिलाओं को एड्रेस करने के लिए 4 तरह के वर्ड्स का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, मिस, मिस, मिसेस और मैम या मैडम। तो मिस जब कहते हैं जब हम कंफर्म होते हैं कोई यंग लड़की जब हो तो उसे हम मिस कहते हैं क्योंकि वो अंडर 30 हो और अनमैरिड हो। तो जबकि MS यानी मिस जो है वो तब कहते हैं जब हम कंफर्म ना हो कि वो मैरिड है या अनमैरिड है या उसके एज के विषय में भी आपको कंफर्मेशन ना हो। मिसेस तब कहते हैं जब आपको पूर्ण रूपेण पता हो कि उसकी शादी हो गई है, और मैम जब एक उससे एजिड महिला को एड्रेस करते हैं तो हम उसे मैम कहते हैं। उम्मीद है आप सबको ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडेज? सैटरडे और संडेज को नरेटर यानी वक्ता यानी लेखक क्या करते हैं? आंसर है ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नरेटर गोज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इकोलॉजी एंड टेल देम हाउ टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। सैटरडेज और संडेज को यानी कि शनिवार को और रविवार को नरेटर मतलब वक्ता या लेखक लोगों के पास पर्यावरण के विषय में उसे जानकार बनाने के लिए जाते हैं और उन्हें कहते हैं या बताते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सकते हैं या पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। विच एनिमल मेसेज अप मिस ग्रीन्स यार्ड? कौन सा जानवर मिस ग्रीन्स यार्ड को मिस ग्रीन के यार्ड को यानी उसके बगीचे को मैसअप कर दिया यानी कि अस्त व्यस्त कर दिया? द डॉग मैसेज अप मिस ग्रीन्स यार्ड। मिस ग्रीन के यार्ड को यानी उसके बगीचे को कुत्ते ने मैसअप कर दिया यानी अस्त व्यस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव
पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। नरेटर यानी कि लेखक और मिस ग्रीन को पेपर और एल्युमिनियम का जो डब्बा है या बर्तन है उसको बचा के रखने के लिए क्यों कहते हैं? Waste paper and aluminum cans are renewable material which can be converted into fresh material. Waste paper और एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है या कैन होता है उसको वो रिन्यूएबल मटेरियल होता है, यानी कि उसका फिर से उपयोग करके उससे कोई दूसरा नया वस्तु बनाया जा सकता है, फ्रेश मटेरियल उससे बनाया जा सकता है। दैट्स वाई द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू से पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस सेपरेटली। इसीलिए नरेटर यानी वक्ता या लेखक मिस ग्रीन को पेपर और एल्युमिनियम को दोनों को अलग अलग संरक्षित रखने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर या लेखक मिस ग्रीन को पर्यावरण के लिए कुछ करने के लिए तैयार कर पाते हैं? आंसर है इसका नो, द नरेटर डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। नहीं, नरेटर यानी कि लेखक मिस ग्रीन को पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉन्स हाउस? मिस्टर जॉन के घर से पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक्स अवे था? ब्लॉक नापने का एक पैमाना है। द पोस्ट ऑफिस वाज 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक आगे पोस्ट ऑफिस था। मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक आगे पोस्ट ऑफिस था, या फिर पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक आगे था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? नरेटर किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं? द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी इन वाचिंग टीवी। नरेटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग टीवी देखने में करते हैं। और अगर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको जवाब देना है तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर सकते हैं। द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी इन वाचिंग टीवी। द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी used by narrator is the same as used by his mother in mixer or other things। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आप बता सकते हैं कि नरेटर भी वही बिजली का प्रयोग करते हैं जो कि उसकी माँ मिक्सर या अन्य चीज़ों में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग? प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग को फॉलो नहीं करते हैं मिस्टर जॉनसन, ऐसा क्यों लेखक सोचते हैं? मिस्टर जॉनसन थॉट सो बिकॉज, मिस्टर जॉनसन ऐसा इसलिए सोचते हैं बिकॉज ही यूज टू सी द नरेटर ड्राइविंग ए मोटर बाइक इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। क्योंकि वो अक्सर लेखक को मोटरसाइकिल चलाते हुए देख लेते हैं, जबकि उन्हें उसके जगह पर टहलना चाहिए था, यानी कि वॉकिंग करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर यानी लेखक पर्यावरण के विषय में बात करने में मज़ा लेते हैं या रुचि लेते हैं? आंसर है यस, द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। हाँ, नरेटर या लेखक पर्यावरण के विषय में बात करने में मज़ा लेते हैं। बट नो बडी लिसन टू हिम, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। एंड टुक हिम सीरियसली, और ना ही उनको कोई सीरियसली लेता है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर as more as possible to appreciate this kind of work, and so that I keep on continuing making videos for you. धन्यवाद।